नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, दोनों ही सूरत में कटना तो आखिर खरबूजे को ही पड़ता है। ये कहावत तो आप सभी ने भली भांति सुनी ही होगी। ये मामला है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन का, जहां एक आरपीएफ के सिपाही को अकारण बिना कोई विभागीय गलती के बिलासपुर आरपीएफ के कमांडेंट के द्वारा सिपाही अवधेश कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया और सिपाही अवधेश कुमार तिवारी ने आत्महत्या की नीयत से आरपीएफ पोस्ट बिलासपुर के बाथरूम में जाकर जहर पी लिया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला ये था कि अवधेश कुमार सिपाही आरपीएफ बिलासपुर सिक्योरिटी कंट्रोल में तैनात था। वह किसी काम से बिलासपुर स्टेशन आया हुआ था और अपनी गाड़ी को नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दिया था। वापस लौटने के बाद देखा कि सिपाही अवधेश कुमार तिवारी के कार में पार्किंग वालों ने आकर ऊपर से लॉक लगा दिया है। इसी बात पर आपस में तू मैं दोनों तरह से होने के बाद पार्किंग ठेकेदारों ने कमर्शियल विभाग के सीनियर डीसीएम को उक्त आरपीएफ के सिपाही के खिलाफ शिकायत की गई और सीनियर डीसीएम बिलासपुर ने बिलासपुर में बैठे आरपीएफ के कमांडेंट को अवधेश कुमार तिवारी के खिलाफ शिकायत की और कमांडेंट ने उस सिपाही का बिना पक्ष जाने ही सिपाही अवधेश कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया और बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट में दोनों टाइम हाजिरी लगाने के आदेश कमांडेंट आरपीएफ बिलासपुर के द्वारा दे दिए गए। उसी दौरान सिपाही अवधेश कुमार तिवारी ने अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए आरपीएफ पोस्ट बिलासपुर के बाथरूम में जाकर आत्महत्या की नीयत से जहर खा लिया, जिससे सिपाही अवधेश कुमार तिवारी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दर्शकों को बता दें, ये अंग्रेजी शासन में चलाई जा रही प्रथा, जहां की दमन करो और राज करो वाली प्रथा आरपीएफ में बनी हुई। आरपीएफ के अधिकारियों को भी नियम की जानकारी या तो नहीं है या फिर सिपाहियों और इंस्पेक्टरों को अपना गुलाम समझते हैं। वरना बताइए कि ये जब यूपीएससी से चुन कर आते हैं तो क्या इनको एकेडमी में मिले ट्रेनिंग के दौरान मिले ज्ञान को बल सदस्यों के बीच साझा करते हैं या फिर उन पर जुल्म उठाते हैं? ये तथाकथित आरपीएफ के अधिकारियों को पता ही नहीं है कि सस्पेंशन के दौरान किसी भी बल सदस्यों का आप हाजिरी नहीं लगवा सकते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के एक जजमेंट के अनुसार सुरेश चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस नंबर 6596 वर्ष 1993 में जस्टिस अरुण कुमार मित्रा के एक अपने दिए गए जजमेंट के अनुसार रूल 143.2 आरपीएफ रूल में सस्पेंड के दौरान कोई भी आरपीएफ का बल सदस्य अपनी हाजिरी लगाने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही उसे कोई भी आरपीएफ का अधिकारी उसे सस्पेंड के दौरान हाजिरी लगाने के लिए बाध्य कर सकता है। ये शायद ही आरपीएफ का कोई भी बल सदस्य को भी पता ना होगा। अगर पता होता तो शायद अवधेश कुमार तिवारी सिपाही आरपीएफ बिलासपुर जहर ना खाता और आत्महत्या ना करता। विदित हो कि जब से आरपीएफ में इनके अपने यूनियन खत्म हुए हैं, तब से लेकर आज तक आरपीएफ अधिकारी इन पर हावी हुए हैं और इनको जब चाहा इस्तेमाल किया, जब चाहा फेंक दिया। आखिर ऐसा कब तक चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और F9 न्यूज़ आप लोगों से, सभी आरपीएफ के बल सदस्यों से वादा करता है कि F9 न्यूज़ उनके साथ 24 घंटे है। हर सुख में ना सही लेकिन दुख की घड़ी में जरूर साथ रहेगा। पर कुछ आरपीएफ के जयचंदू से कोसों दूर की दूरी बनाए रखता है F9 न्यूज़। एक बार फिर दर्शकों आप लोगों को बता दें, सुरेश चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कोलकाता उच्च न्यायालय में आरपीएफ अपना मुकदमा हार चुकी है और रूल 143.2 आरपीएफ रूल के अनुसार आप सस्पेंड के दौरान हाजिरी देने के लिए बाध्य नहीं है। और आरपीएफ मुकदमा कोलकाता उच्च न्यायालय में हारने के बाद आज तक इस जजमेंट के खिलाफ शीर्ष अदालत मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया है। मतलब साफ है कि आरपीएफ के अधिकारी निचले बल सदस्यों का समय समय पर जानकारी के अभाव में छोटे बल सदस्यों को अपना शिकार बनाए हैं। भगवान से आप सभी बल सदस्य प्रार्थना करें कि सिपाही अवधेश कुमार तिवारी की जान बच जाए और वह फिर अपने काम पर लौट आए। बता दें कि आरपीएफ के अधिकारी आरपीएफ के नहीं होते हैं, ये मंडलों के दूसरे ब्रांच के अधिकारियों के यार होते हैं। साथ मिलकर ये जाम छलकाते हैं, बिना उनका पक्ष जाने, बिना पुपट लिए ही सस्पेंड और अटैचमेंट कर देते हैं। चुगलखोर इनको घेरे रहते हैं। बिलासपुर आरपीएफ के सिपाही के जहर खाने आत्महत्या करने के मामले में अविलंब बिलासपुर कमांडेंट के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। F9 न्यूज़ के लिए बिलासपुर से असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज़। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज़ के साथ।